प्लीज वरुण, क्या तुमने अपने बारे में सोचा है कि अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? अभी मेरा 1 साल बाकी है। इंजीनियरिंग पढ़ने का यही तो फायदा है, एक्स्ट्रा ईयर, थोड़ा और टाइम वेस्ट, उसके बाद सोचेंगे। पर तुम कंफ्यूज्ड हो नित्या कि आगे क्या करना है, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन एक बात पता है। जानना चाहोगे? तो सुनो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद है। मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारे अलावा मुझे और क्या चाहिए? सिर्फ तुम। एडिनबर्ग। एडिनबर्ग बोलो। अच्छा, ओके। एडिनबर्ग, ओके। स्कॉटलैंड के पास है। ओह, इतनी दूर। तुम्हारे पापा को उनकी 3 बेटियों के लिए बॉडीगार्ड नहीं चाहिए क्या? मैं चल सकता हूँ। अगर विद्या साथ ना आ रही होती तो मैं तुम्हें जरूर साथ ले जाती। सच कहूँ, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर उसके साथ होने पर हम नहीं मिल सकते। उसे पता चल जाएगा। आई मिस यू वरुण। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो फिर जल्दी आ जाना। या फिर एक काम करना, मेरी एक दोस्त है एडिनबर्ग में। तुम उससे कहोगी कि कोई उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, इसीलिए वो जल्दी लौट आए। ठीक है, उसे कह दूंगी। उसके बिना 3 महीने रहना था और आज तो बस 5वां दिन है। पता नहीं इतने दिन कैसे बीतेंगे। सब कुछ था तो वैसा ही, पर मानो कुछ भी वैसा नहीं था। उसे मिस ना करने की कोशिश करता, पर कर नहीं पाता। पुरानी जीन्स और टी शर्ट तभी निकलती है जब नई वाली फीकी हो जाए। क्या बोल रहा है? अब वो शहर में नहीं है तो चलो दोस्त को मिल लेते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता, दोस्ती से भरता है। देख, पनीर बिरयानी, क्या टाइमिंग है, चल खा ले, खा। उसकी बहुत याद आ रही है यार। जब तक वापस नहीं आती हालत खराब हो जाएगी। क्या करूं यार? एडजस्ट कर ले यार, हर किसी की प्रॉब्लम होती है। मैंने बिजली के बिल के पैसे पीने में उड़ा दिए। कल तक बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। तुझे इससे कोई वास्ता नहीं, ये मैटर खास है। मैं तुझसे मिला और फिर चला गया। मुझे लेकर तेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं आई दोस्त। ऐसा ही होना चाहिए। उसे इतना भी याद मत कर। वैसे मैंने सुना है कि प्यार में फीलिंग दिल में होती है। तेरे पेट में फीलिंग कैसे हो रही है? कुछ गलत खा लिया क्या? अरे गीता, अपने बेटे को एक अच्छी कॉफी पिलाओ। ये सुबह 8 बजे का उठा हुआ है। वैसे बात क्या है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? पुष्पा आंटी पापा। पुष्पा आंटी का क्या? पुष्पा आंटी का दिन 8 बजे शुरू हो गया। उन्हें उठने में देर हो गई, पर ये मेरे लिए बहुत जल्दी है। अच्छा है ना जल्दी उठ गए। अब उठ गए हो तो कंप्लेन मत करो। तुमने ब्रश नहीं किया ना? माँ, मैं नहा चुका हूँ, लगता नहीं है क्या? हाँ ठीक है। भैया कहीं जा रहे हैं पापा? इंटरव्यू। एक और? आज तो संडे है। तुमने वो 295 सॉल्यूशंस छोड़ दी क्या? मैं पहले से ही जानता था 1.5 साल हो जाएगा तो तुम कहीं अरे वो बात नहीं है, इसका आज बहुत ही खास इंटरव्यू है। अरे बाप रे। अब इसके लिए कितने राउंड मारने पड़ेंगे? वैसे लड़की बहुत अच्छी है भैया। आपकी और इसकी जोड़ी जम जाए तो हिट रहेगी। रिश्ता पक्का ही समझो। हाँ? मुझे क्यों नहीं बताया? कब हुआ ये सब? तुम नहीं चलोगे? क्या? बिल्कुल नहीं। हरीश अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है। वो तो है ही। आपने सब बड़ा चढ़ा के बोला होगा। मैं वहाँ बैठकर ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और एक और बात, वहाँ सबकी नजरें अगर मुझ पे पड़ गई तो भारी पड़ेगा। अब छोड़ भी दो बेचारे को। हाय। हाय।
सब लोग कहाँ हैं? वापस नहीं आए क्या? पापा का स्कूटर तो नीचे है। थोड़ी देर पहले ही आए हैं, सब अपने अपने कमरे में हैं। समथिंग रॉन्ग। ए, क्या भैया? अरे क्या हुआ? और 16 राउंड करने हैं क्या? बात क्या है? अच्छा, ससुर जी ने क्या कहा? मार्कशीट दिखाने को कहा क्या? भैया, आपने कहा था आप लड़की को जानते हैं, तो क्या हुआ? गलती मेरी थी। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी, हम दोनों दोस्त बन गए। वो मुझे पसंद करने लगी और मैं उसे। मैंने माँ को बताया और पापा से कहा कि हमें रिश्ते की बात करनी चाहिए। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब आज हम उनके घर गए तो उसके पापा ने हमारे घर वालों की बहुत बहुत ज्यादा बेइज्जती की। अरे मैं उससे 20,000 रुपये ज्यादा ही कमाता हूं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझसे एक ही गलती हो गई कि मैंने शादी के लिए उस लड़की को चुना। उसे पहले बताना चाहिए था कि उसे यह रिश्ता नहीं करना। पापा को शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझे यह भी पता है कि इससे बेहतर जॉब मुझे मिल भी नहीं सकती। मैं ये भी जानता हूं कि मैं इस घर के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, और मैं पापा को जरा भी दुख नहीं देना चाहता था, पर आज मैंने उन्हें दुखी कर दिया। भैया, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आप जानते हैं। मुझसे गलती हो गई, पर मुझे उम्मीद है जो मैं नहीं कर पाया वो तुम जरूर करोगे। क्या भैया, क्या बोल रहे हो? कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। माँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे क्या हुआ है? हरीश बहुत अपसेट है, वो बहुत शर्मिंदा है। ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे लग रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि तेरा भाई बड़ी पोजीशन पर नहीं है ना, इसलिए। हरीश को तेरे पापा दुखी नहीं देखना चाहते। जाओ पापा से बात कर लो। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जाके बात कर लो। बहुत ही घटिया बात की उन लोगों ने और मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जाओ जाके पापा से बात कर लो। आओ वरुण, आओ बैठो। कहो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है? मैं तुम सबका ख्याल रख सकता हूं, इस बात की फिक्र मत करो तुम। पापा, जो हुआ उसे भूल जाइए। वो लोग कौन होते हैं? अरे तो क्या हो गया? हाँ, उन्होंने गलत क्या कहा? उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, इसलिए उन्होंने ये सब कहा। देखो, उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही कहा। उन्हें लगा कि उनकी लड़की के लिए ज्यादा कमाने वाला लड़का सही रहेगा, और इसके अलावा इस घर में 3 लड़कों के होते हुए उन्हें लगा कि उनकी बेटी यहाँ एडजस्ट कैसे होगी। वो सही है, उनसे नाराज मत हो बेटा, पर इसकी वजह से मैं खुद को नीचा महसूस नहीं करता हूं। मैं जो हूं वो हूं। मैंने तुम तीनों की परवरिश की है, क्या ये गर्व की बात नहीं? आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? खाना लगा दूं? इसे मैं अभी तक सिंगापुर नहीं ले जा पाया। ओहो, कौन जाना चाहता है? अपनी शादी में मैंने इसे ये वादा किया था। इनकी बात मत सुन। वरुण, हरीश बेचारा उदास बैठा होगा, अकेला होगा। जाओ जाओ और जाकर उससे बात करो। चलो अब खाना खा लो।
हरीश, माँ और पापा तीनों चाहते हैं कि किसी को भी दुख ना पहुंचे। मुझसे अच्छे से बात की ताकि मुझे बुरा ना लगे। ये लोग मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। ये मेरा सब कुछ है। पर मैंने इनके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। पापा, अगर इस घर में पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बदला है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। यहां तक कि डाइनिंग टेबल के नीचे रखा पेपर भी आज तक वही है। हमारा सोफा, स्कूटर, सब कुछ वही है। हरीश, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अपना एमबीए अच्छी तरह करना। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारा पापा। क्या है? जाना, जा। हे हैंडसम, लिफ्ट चाहिए क्या? तुम हो। सरप्राइज कैसी लगी? अच्छी है ना? पापा ने मुझे गिफ्ट की है। ये मेरी है। मेरी है तो तुम्हारी है। ड्राइव करो ना। फिर कभी, आज नहीं। वैसे भी तुम्हारी कार है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए खरीदी है। मैं ड्राइव करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने ये किस लिए मांगी? क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। कम ऑन वरुण। नित्या, फिर कभी। खैर छोड़ो। तुमने कुछ कहा नहीं? वरुण, क्या? जरा ध्यान से देखो। सच में नहीं पता, क्या बात है? मेरा न्यू हेयर कट। ओह, ओके। अच्छा बताओ, कहाँ चले ड्राइव के लिए? देर हो जाएगी। देर? 8:45, 9 तक घर पहुंचना है। ये 9 o'clock रिपोर्टिंग क्या है? जाना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। नित्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे कैट एग्जाम्स आने वाले हैं नवंबर में। मैं कोचिंग ले रहा। मैंने एमबीए करने का फैसला किया है आईआईएम से। बाकियों ने 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी। आई एम बिहाइंड शेड्यूल। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कितनी सीरियस बात है। ये बहुत ही सीरियस है नित्या। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। तुमने ये डिसीजन कब ले लिया? एमबीए करना चाहते हो ये कभी बताया क्यों नहीं? अगर बताया होता तो मैं भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करती ना। तुम कोचिंग ज्वाइन करके क्या करोगी? तुम्हें भी एमबीए करने में इंटरेस्ट है? तुम वहां हो ना, इसलिए ज्वाइन कर लूंगी। तो अब चले? चलो। तुमने फैसला किया तुम्हें क्या करना है? वरुण, अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा तो यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, और मैं जानती हूँ कि मुझे शादी किससे करनी है। तुमसे वरुण। इतनी कम उम्र में कोई शादी के बारे में सोचता है क्या? वैसे भी तुमसे पहले वो विद्या है ना।